हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं कर रही हूँ जर्नल कलेक्टिव रीडिंग कि आपके एक्स पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एक्स पार्टनर मतलब ये है कि आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और आप लोगों का ब्रेकअप हो गया या आप लोग बहुत अरसे से एक दूसरे से इन टच नहीं है। इवन दो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं ऐसा पर्सन जो रिसेंटली आपका जिससे ब्रेकअप हुआ या सेपरेशन हुई है या नो कांटेक्ट हो किसी भी सिचुएशन की वजह से। तो देखते हैं वो आज आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं या चाहते हैं। ओशनिक टैरो यूज़ कर रही हूँ, उसके अलावा मैं अर्थ मैजिक ऑरिकल कार्ड से मैं एंजल के मैसेजेस निकालूंगी। तो चलते हैं और देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं या चाहती हैं। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको बिल्कुल भी अपने पे अप्लाई करने की कोशिश नहीं करिएगा। सबसे पहले आया है नाइट ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। फिर आया है स्ट्रेंथ, लियो। सिक्स ऑफ कप, ब्यूटीफुल। स्कॉर्पियो की एनर्जी आई है। आपके पर्सन जो है, आप जिसके भी बारे में पूछ रहे हैं, वो आपके लिए बहुत पैशन रखते हैं या बहुत पैशन रखती हैं। आपके साथ उनका जो आपके लिए जो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि आपका पर्सन आपको ये कहना चाहता है या चाहती है। प्लीज़ आप जो है अगर मेल हैं तो फीमेल कह रही हैं, अगर फीमेल हैं तो मेल आपको मैसेज दे रहे हैं। तो मैं फीमेल हूँ तो डेफिनेटली मैं ऐसे ही बोलूँगी। आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि जो स्ट्रेंथ, जो स्टेबिलिटी या जो भी वो आपके साथ फील करते हैं वो कहीं किसी के साथ फील नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं, चाइल्डहुड मेमोरीज हैं, कुछ लोग लॉन्ग टर्म रिलेशन था, लेकिन ये कार्ड रिकन्सिलिएशन का भी है, रीयूनियन का भी कार्ड है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनका एक अनदर पार्ट है। अगर आप फीमेल हैं तो वो आपका मेल वर्जन है, अगर वो मेल हैं तो आप उनका फीमेल वर्जन है। तो यानी कि वॉइस वर्सा समझ लें। आपके पर्सन जो हैं उन्हें ये लगता है कि जो विजडम, जो पॉजिटिविटी आप उन्हें देते हैं, मुझे लगता है कि आपका ये नहीं है कि आप लोग कोई इंटेंशनली कोई उनको अपनी पॉजिटिविटी देना चाहते हैं ताकि वो आपके साथ बाउंड्री, नहीं। आपकी नेचर ही ऐसी है, आप उनके साथ नहीं, आप सबके साथ ऐसे ही हैं। और वो चीज़ आपके पर्सन को बहुत पसंद है, वो आपके लिए बहुत पैशन रखते हैं, वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि मैं अपना पैशन उसे अगर ऑफर भी करूँगा तो क्या ये रिकन्सिलिएशन मुमकिन है या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डबल माइंडेड हैं या अपने हार्ट और अपने माइंड के दरमियान में बहुत ज़्यादा उनके में कॉन्फ्लिक्ट्स है। और अगर ऐसा नहीं है तो उनकी लाइफ में कोई चीज़ ऐसी है जो आपकी तरफ बढ़ने से रोकती है। लेकिन आपका पर्सन बहुत कोशिश करते हैं कभी कभी कि वो इस चैप्टर को टोटली क्लोज कर दें, लेकिन वो नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि वो जितना इस रिश्ते से भाग रहे हैं या भाग रही हैं, वो उतना उस रिश्ते के करीब जा रहे हैं। और उनको ये भी फीलिंग्स होती हैं कि अगर ये चीज़ उन्होंने नहीं रोकी तो कहीं ये ना हो कि वो अपनी कहते हैं ना कि अपने आप को खो दें, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप में इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, इतनी लाइटनिंग है आपके प्यार में कि उन्हें लगता है कि वो अपना कंट्रोल ना खो दें और वो आपकी तरफ बढ़ते ना चले जाएं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत बेबस हैं वो इस रिश्ते को लेके कि ना आगे बढ़ सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सिक्स ऑफ पेंटिकल, 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों की लाइफ में। टॉरस की एनर्जी आई है। टू ऑफ कप्स, कैंसर की एनर्जी है।
मेरे ख़्याल में अगर आप लोग रेगुलर टैरो कार्ड रीडिंग देखते हैं लोगों की, मेरी या किसी की भी, तो मेरे ख़्याल में इतना आप लोगों को ज़रूर मालूम चल गया होगा कि आपके पर्सन आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। और सबसे ज़्यादा इसलिए सबसे ज़्यादा समझें कि आपकी तरफ वो इसलिए बढ़ रहे हैं कि आपने अपनी तरफ से आने वाले हर दरवाज़े को, हर रास्ते को बंद कर दिया, क्योंकि आपने कह दिया नो 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 एंट्री। क्योंकि आपने अपने आप को इस रिश्ते से कहीं ना कहीं आज़ाद कर दिया है। आप चाहती हैं या चाहते हैं कि अब इस तरफ ना बढ़ें। शायद आप लोग अपने माइंड में बहुत स्ट्रांगली डिसाइड कर चुके हैं, लेकिन आपका दिल फिर भी उस पर्सन के लिए कहते हैं ना, हार्ट बीट्स तेज़ होती हैं, न्यू लव की या बटरफ्लाई आप लोगों को फील होते हैं। चाहे आप लोगों को उनसे प्यार ना रहा हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कहते हैं ना कि चिंगारी बाकी है, वरना आप लोग आज यहाँ मेरे साथ नहीं बैठे हुए होते। आपका पर्सन को आज भी जो मैसेज आपको देना चाहते हैं, आज भी उनको ऐसा लगता है कि आप उनके साथ हैं। वो आपकी जेनरोसिटी, आपका अनकंडीशनल लव, ये सब नहीं भूलें। तो ये समझें कि आपके एक्स पार्टनर आपको इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे हैं कि जब से तुमने मेरी तरफ आने के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, ना मुझे आने दोगी, ना तुम आओगी या नहीं आओगी, तो मैं जो हूँ ना, मैं दूसरी तरफ सिर्फ अपना कप लिए बैठा हुआ हूँ। क्योंकि शायद आपने अपने प्यार का कन्फेस और अपने प्यार को बहुत पहले ही उन्हें दे दिया था। अब वो उस चीज़ को फील कर रहे हैं, तो उनके पास दोनों कप हैं, वो आपको देना चाहते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि आपने किस तरीके से अपना मुंह मोड़ लिया है, क्योंकि आप थक चुके हैं। आपने बहुत दिया है। मुझे लगता है आपने विदाउट किसी लालच के, विदाउट एनी बेनिफिट्स के, या विदाउट एनी किसी भी कंडीशन के, यू ऑलवेज गिव देम योर 1000%। नाउ यू आर डन। अब आप कहते हैं कि नहीं, अब मैं डन हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कब दे ना दे। लेकिन आप लोग सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि अब वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनका क्या मैसेज है। अगर मैं देखूं तो आपका पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि जब से आपने उनके लिए दरवाजे बंद किए, उनका प्यार आपके लिए बढ़ रहा है। और जो कप आपने उन्हें मोहब्बत का दिया था, आज वो आपको उस कप के बदले में अपनी मोहब्बत, अपने इमोशंस का कप देना चाहते हैं। Ten of Pentacles, Virgo, Queen of Ocean, Cancer, Scorpio, Pisces, High Priest, टॉरस की एनर्जी आई है। शायद आपका पर्सन शादीशुदा है। अगर शादीशुदा नहीं है, मैरिड नहीं है, तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि वो अपने रस्म रिवाज से बहुत तंग है। आपके जो पर्सन है, मुझे लगता है कि यहाँ जो स्ट्रॉन्ग मुझे वो आई है, आपके पर्सन जो है आपके साथ अपने आप को बहुत बहुत डिफरेंट फील करते हैं। आप जो, मैं बार बार एक बात कह रही हूँ कि जो मोहब्बत, जो अबंडेंस, जो आप मोहब्बत में कहते हैं ना स्टेबिलिटी, वो आप लोग जो देते हैं वो कोई नहीं दे सकता है। आपका पर्सन इस वक्त आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन अगर आप देखें वो शक्ल से ही लग रहा है कि वो परेशान है। उसे पता है कि मैंने हाथ तो बढ़ा दिया है, अगर आप आ भी गए उनके पास अभी कुछ भी नहीं है देने को, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे। आप देखें इधर भी आपने मुंह मोड़ा हुआ है, आपने किसी तौर पे भी उनकी तरफ देखना नहीं चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग थक गए, लेकिन मैं आपको बताऊं, आपके इमोशंस आज भी उस पर्सन से जुड़े हुए हैं। चाहे आप उस बात को एक्सेप्ट करो या ना करो, आपके इमोशंस आज भी जुड़े हुए हैं। आज भी ये चिंगारी चल रही है, ये जो कहते हैं ना ज्वाला थी ना, ज्वालामुखी, वो फटी तो नहीं, लेकिन आज भी वहाँ से कुछ ना कुछ निकलता रहता है। आप जो हैं उनके लिए एक लकी हैं, और उन्हें लगता है कि आप जो हैं
अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप लोगों को शायद वो देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आप अपनी मनी पे, अपनी लाइफ में ध्यान दे रहे हैं। अगर आपने शादी कर ली है तो वो देख रहे हैं कि एक आप अच्छी हस्बैंड, अच्छी वाइफ हैं, एक अच्छे हस्बैंड हैं आप लोग। और आपका पर्सन जो है, आज भी उसे ऐसा लगता है कि उसने लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ को अपनी लाइफ से निकाल दिया। मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है ना, बहुत ज़्यादा धार्मिक है, बहुत रिलीजियस हैं, जो भी मज़हब को मानते हैं, जो भी रिलीजन को मानते हैं। और कहीं ना कहीं शायद आप लोग उस कहते हैं ना, आप उस लेवल तक नहीं आ पाए, अगर आए भी तो शायद फैमिली ने बहुत अगेंस्ट हुए या ऑपोजिट हो गए। लेकिन आप जो हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहे, आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा। पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, हर्मिट, विर्गो। लास्ट कार्ड निकालेंगे। फाइव ऑफ सोर्ड्स, एक्वेरियस की एनर्जी है। आपके पर्सन आपको लास्ट में ये मैसेज बोलना चाहते हैं कि मैं इस टाइम तुम्हारी तरफ आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप पे ध्यान दे रहा हूँ, अपनी नेगेटिव एनर्जीज को हटा रहा हूँ या दूर कर रहा हूँ। हम दोनों के दरमियान जो भी प्रॉब्लम है मुझे मालूम है, और वो सिर्फ और सिर्फ एक उस वक्त तक साथ चलेगी जब तक हम इसको सॉल्व आउट ना कर दें। आपके पर्सन को मालूम है कि आप दोनों के दरमियान बहुत डिफरेंसेस हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और वो उस चीज़ को हल करना चाहते हैं क्योंकि वो इस रिश्ते को चलाना चाहते हैं। उन्हें पता है कि आपके साथ उनकी लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़्यादा आपके साथ मिलके वो दुनिया को, उनको लगता है कि वो आपके साथ दे कैन, यानी कि मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं। They think कि whenever you are with them, he will achieve or she will achieve anything, whatever they desire, because you are the person who always push them कि तुमने आगे बढ़ना है, तुमने करना है, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, हम इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे। इवन अगर कोई प्रॉब्लम थी, फैमिली प्रॉब्लम भी थी, आपने हमेशा कोशिश की है। और वो जानते हैं कि उन्होंने आपके ट्रस्ट को तोड़ा है, और वो ये भी जानते हैं कि अब वो ट्रस्ट वर्दी पर्सन नहीं रहे। और आप जो हैं आपको अब फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या भी ऑफ़र लेकर आएँ, क्योंकि आप उनसे ऑलरेडी डन हो चुके हैं। ये उनका मैसेज है आपके लिए कि मुझे मालूम है कि तुम ऑलरेडी डन हो चुकी हो या हो चुके हो, लेकिन मैं फिर भी इन सब को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। मुझे मालूम है कि बहुत तुम्हारा एक सेंसिटिव दिल था जिसको मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, मैंने उस चीज़ को समझा नहीं, और मैंने अपनी बेवकूफ़ी में, चाइल्डिश बिहेवियर की वजह से मैंने इस रिश्ते को खो दिया जो बहुत इम्पॉर्टेंट था। कहीं ना कहीं मेरे एंसेस्टर्स की वजह से, बाज़ मेरे पेरेंट्स की वजह से, और बाज़ मेरे अपने खुद के डिसीजंस की वजह से। लेकिन मैं इस मसले को या मैं इसको सही करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अब एक कार्ड निकालेंगे। एंजल क्या कहते हैं आपकी सिचुएशन में? फुल मून कंप्लीशन। एंजल आपको कहना चाहते हैं कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। जब भी फुल मून आएगा आप लोगों को कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर मालूम होगी जो आपको हेल्प करेगी कि आपका पर्सन कहाँ है, वो क्या कहना चाहता है। क्योंकि आपके जो पर्सन है वो वाकई ही में एफर्ट डालना चाहते हैं, इस रिश्ते की डेप्थ को समझें, इस रिश्ते को समझे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि अभी राइट टाइम नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर वे में आपके पास आना चाहते हैं, प्रॉपर वे में हर चीज़ को सॉल्व आउट करना चाहते हैं, और इसलिए शायद कहीं ना कहीं वो वेट कर रहे हैं राइट टाइम का। उन्हें मालूम है कि आपकी तरफ की भी हर चीज़ ऑलमोस्ट सही हो गई है, उनकी तरफ की भी हो गई है, लेकिन आप दोनों के दरमियान के जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसको एकदम से नहीं करेक्ट किया जा सकता, थोड़ा थोड़ा करके हो सकता है। और वो जानते हैं कि अगर वो आपके साथ बिल्कुल कहते हैं ना कि
सिंसियर भी आएंगे तो शायद आप उन्हें समझ पाएँ, लेकिन लेट समझ पाएँ, बिकॉज ऑफ देयर बैड records, because of their cheating on like a kind of cheating or anything which one you never approved it, and they know that. So एंजल आपको कह रहे हैं कि राइट टाइम का वेट करें, जब आपकी ज़िंदगी में एक अच्छी चीज़ होगी तो वो वक्त पे होगी। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।